S-500 क्यों है S-400 से कई गुना बेहतर, और सुखोई 57 कैसे राफेल और सुखोई 30 MKI के बेड़े को पूरा करेगा। साथ ही इन संभावित सौदों में मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का क्या रोल है, ये वीडियो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। S-500 एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, यह एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसे नाटो ने प्रोमेथियस नाम दिया है। यह S-400 से एक पूरी पीढ़ी आगे है जिसे प्राथमिक उद्देश्य हाइपरसोनिक मिसाइलें और ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना है। इसकी सबसे बड़ी बात इसकी मारक क्षमता है। जहां S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है, वहीं S-500 600 किलोमीटर तक हवाई रेंज कवर करता है। लेकिन सबसे बड़ा अंतर इसकी इंटरसेप्शन क्षमता, यानी कि S-500 मैक 10 यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आने वाले हाइपरसोनिक लक्ष्यों को भी सटीकता से भेद सकता है। यह 180 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में भी लक्ष्यों को मार गिरा सकता है। इसका मतलब यह है कि इसमें एंटी सैटेलाइट क्षमता भी है। वॉइस के लिए सॉरी, थोड़ी प्रॉब्लम है। हमें इसकी जरूरत क्यों है? इसका सीधा जवाब है चीन की हाइपरसोनिक धमकी। चीन के DF और ZF जैसे हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन और लंबी दूरी की मिसाइलें हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। S-500 भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में सबसे ऊपरी और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक परत का काम करेगा। ये पूरे उत्तर और पश्चिमी भारत के आसमान को सुरक्षित कर सकता है। रूसी पक्ष ने भारत को S-500 के 2 से 3 रेजिमेंट बेचने और सबसे महत्वपूर्ण भारत में ही इसका ज्वाइंट प्रोडक्शन शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इसका मतलब यह है कि भारत को न केवल ये सिस्टम मिलेगा, बल्कि इसकी संवेदनशील तकनीक भी हमारे इंजीनियर्स को सीखने को मिलेगी। यह मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ी जीत होगी, जिसे भविष्य में हम इस तकनीक को और भी बेहतर कर सकते हैं। आपको बताते चलो, S-400 का काम एरोडायनेमिक लक्ष्य जैसे विमान और क्रूज मिसाइलों को मारना है, जबकि S-500 का काम बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को मारना। S-500 S-400 को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि कॉम्प्लीमेंट करेगा। S-500 हमारी सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्तियों को अभेद सुरक्षा देगी। अब बात करते हैं उस लड़ाकू विमान की जिस पर हर भारतीय एयरफोर्स प्रेमी की नज़र है, सुखोई 57। रूस का पहला ऑपरेशनल 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान। इसे नाटो ने फेलान कोड नेम दिया है। सुखोई 57 को 3 मुख्य 5वीं पीढ़ी के सिद्धांतों पर बनाया गया है। नंबर 1, स्टील्थ। इसका डिजाइन और रडार शोषक सामग्री इसे दुश्मन के रडार को लिए लगभग अदृश्य बना देती है। इसमें हथियार विमान के अंदरूनी हिस्से में रखे जाते हैं, जिससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम होता है। सुपर क्रूज, यह बिना आफ्टर बर्नर का उपयोग किए हुए यानी ईंधन बचाते हुए सुपरसोनिक गति पर लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। नंबर 3, एडवांस एवियोनिक्स। इसमें ऐसा रडार और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेंसर फ्यूजन सिस्टम है जो पायलट को युद्ध क्षेत्र की पूरी और सटीक जानकारी देता है। आपको पता चलो, सुखोई 57 इसकी बड़ी वेपन बे इसे भारी मात्रा में आयुध ले जाने की अनुमति देता है, जिसमें 300 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली R-37 BVR मिसाइलें शामिल हैं। यह विमान किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल के छोटे वेरिएंट को भी ले जा सकती है, जिससे यह गेम चेंजर बन सकता है। इसकी लड़ाकू त्रिज्या 1600 किलोमीटर से अधिक है, जो इसे चीन के गहरे ठिकाने पर हमला करने के लिए आदर्श बनाती है। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू स्क्वाड्रन की कमी है। सुखोई 57 भारत के स्वदेशी एमका के आने तब तक शक्तिशाली स्टॉप गैप समाधान हो सकता है। यह राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे 4.5 पीढ़ी के विमानों को हवा में कवर दे और हमारी हवाई श्रेष्ठता को बनाए रखेगा। रूस ने भारत को लगभग 40 से 60 जेट्स की पेशकश की है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यानी कि सुखोई 57 का उत्पादन HAL नासिक प्लांट में हो सकता है। यह न केवल हमारी लागत कम करेगा, बल्कि हमें भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की तकनीक को स्थानीय रूप से समझने में, अपने एमका प्रोग्राम में उपयोग करने में भी मदद मिलेगी। इस यात्रा में 2 मीटर वेरिएंट पर भी चर्चा हो सकती है। पुतिन की भारत यात्रा इन 2 महा हथियारों पर चर्चा को निर्णायक मोड़ पर ले आई है। S-500 हमें हाइपरसोनिक सुरक्षा देगा और सुखोई 57 5वीं पीढ़ी की मारक क्षमता। ये सौदे भारत और रूस के बीच में सदियों पुराने रक्षा संबंधों की गहराई और मेक इन इंडिया के उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। आप इन दोनों हथियारों में से किसे सबसे ज्यादा जरूरी मानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।